गुड मॉर्निंग। इसमें हम बात करें तुम्हारे पास कल हमने किस में बात की थी? गैसों के अणुगतिकीय सिद्धांत। अणुगतिकीय सिद्धांत में हमने उसमें बात कर ली गैसों के गुण, और उसमें हमने दाब की बात कर ली, और हमें आरएमएस मध्य चाल और अधिकतम प्रायिकता चाल की बात की थी। आज उससे हमारे पास अगले क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात करें। तुम्हारे पास इसमें क्वेश्चन आते हैं 4। हमने क्वेश्चन की बात करें तुम्हारे पास में इस क्वेश्चन की बात करें, किसी गैस के दाब P एकांक आयतन गतिज ऊर्जा में संबंध होगा। तुम्हारे पास में संबंध की बात करें, तुम्हारे पास में दाब का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर हम बात करें तुम्हारे पास गतिज ऊर्जा फॉर्मूला P बराबर हमारे पास क्या था, 1/3 m n v स्क्वायर RMS बटे में हमारे पास में क्या था, v, जो हमारे पास क्या था, आयतन था। इसमें हमारे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, उसकी बात करें तो हमारे पास गतिज ऊर्जा फॉर्मूला इसमें क्या था, E बराबर हमारे पास क्या था, 1/2 m n v स्क्वायर RMS था। इसमें हमारे पास इसको हम एक तरफ रख लेते हैं तो हमारे पास में क्या देगा, 2e। तो हमारे पास ये मान यहाँ से हमने इसको यहाँ पर 2e कर दिया। इसको हम इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2e रखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 e हो जाता है। तो ये हमारे पास में संबंध प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन राइट है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, त्वरक माध्य चाल समानुपाती होगी ताप के। तो हमारे पास त्वरक माध्य चाल में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, उसकी बात करें तो हमारे पास में फॉर्मूला था, हमारे पास हमने बात की थी। तो हमारे पास में Vm बराबर हमारे पास क्या था, 8/पाई RT/m, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो हमारे पास है t किसके रूट के अंदर इसके समानुपाती, तो हमारे पास में कौन सा आएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। इसकी और बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में हमने बात की थी, तो हमारे पास वरक माध्यम मूल चाल हमारे पास किसके समानुपाती होती है, तो ये हमारे पास इसके समानुपाती होती है, क्योंकि हमारे पास में बात की थी, इसमें हमने बात की थी। तो हमारे पास में क्या था, VRMS बराबर हमारे पास क्या था, 3/3 RT बटे हमारे पास m, जो m हमारे पास क्या था, आणविक द्रव्यमान, ये हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास था आणविक द्रव्यमान। तो हमारे पास में कौन सा है, दूसरा। इससे ऊपर वाले की बात करेंगे, इसकी और बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन की बात करें, P0 दाब पर किसी गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल चाल भी है, तो 2P0 पर वर्ग माध्य मूल चाल हमारे पास इसमें क्या प्राप्त होगी, उसकी बात करें तो हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, उसकी बात करें तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला था, हमारे पास P VRMS बराबर हमारे पास क्या था, 3P/ρ। जब भी हमारे पास P के बट्टे में हमारे पास रो जाए तो हमारे पास P को हम कितना भी बढ़ाएं, P को हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास में ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा, रो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे पास चेंज हो जाता है। जैसे हम इसको P को बढ़ाए तो हमारे पास में रो कम हो जाएगा, रो को बढ़ाए तो हमारे पास P कम हो जाता है। इसमें हमारे पास इस प्रकार से इसमें चेंज आता है। इसी प्रकार हमारे पास ध्वनि में भी ऐसा ही होता है। ध्वनि का फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास ध्वनि में फॉर्मूला क्या आता है, तो ध्वनि में हमारे पास उसकी चाल की बात करें, ध्वनि की चाल, तो हमारे पास इसमें ध्वनि की चाल हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास में ध्वनि की चाल थी। जब भी हमारे पास P के बट्टे में हमारे पास रो, तो
तुम्हारे पास पी को बढ़ाए तुम्हारे पास रो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो इसमें बात करें तुम्हारे पास में दाब बढ़ाने पर इसकी चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास में कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन। इसमें हम बात कर लेते हैं, हम बात करें वर्ग माध्यम मूल चाल या धमनी की चाल, वीआरएमएस की चाल पी पर निर्भर नहीं करती है। ये हमारे पास इस पर निर्भर ही नहीं करती है। इसी प्रकार हमारे पास धमनी की चाल भी हमारे पास पी पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार हमारे पास इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए, किसी दाब पर किसी गैस के अणु की धमनी की चाल हमारे पास क्या है? वी। तो V0 दाब पर धमनी की चाल हमारे पास क्या होगी? तो भी हमारे पास धमनी की चाल में हमारे पास क्या होगी? V होगी। इससे आगे हम बात करें, इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं। किसी गैस के अणु का ताप, किसी गैस के अणुओं का ताप निर्धारित होता है गैस के उच्चतम हो, अणुओं के उच्चतम हो। दूसरा हमारे पास अणु के आरएमएस चाल से तीसरा हमारे पास अणु की मध्य चाल से। चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है इसमें अणु की अधिकतम प्रायिकता चाल। प्रायिकता चाल, इसकी बात करें तो हमारे पास में कौन सा आएगा? तो हमारे पास किसी गैस के अणु का ताप निर्धारित करता है। तो वह हमारे पास आरएमएस चाल को निर्धारित करता है, क्योंकि मैंने तीन बात की थी, एक तो मैंने माध्य चाल, एक मैंने आरएमएस चाल और दूसरी हमारे पास अधिकतम चाल। तो मेरे पास आरएमएस चाल का हमें एक केवल हमारे पास किसके निर्धारण करने के लिए किया जाता है? ताप को निर्धारित करने के लिए हमारे पास वीआरएमएस चाल का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा? तीसरा ऑप्शन। नहीं, हमारे पास में दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे पास में आरएमएस चाल को निर्धारित करने के लिए हमारे पास ताप का निर्धारण करने के लिए किसका चाल का उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास आरएमएस चाल का उपयोग किया जाता है। इससे हम आगे बात कर लेते हैं, इससे आगे हम बात करें परम ताप पर आगे हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है उसकी बात करें। परम ताप टी पर किसी गैस के अणु की आरएमएस चाल तथा ध्वनि की
चाल, ध्वनि की चाल का अनुपात। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन की बात करें तुम्हारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन की बात करें तुम्हारे पास, तीसरा ऑप्शन की बात करें तुम्हारे पास, चौथा ऑप्शन हमारे पास में नन ऑफ। इसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास में आरएमएस साल हमारे पास क्या फॉर्मूला था उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, 3p बटे रो होता है। और हमारे पास ध्वनि की चाल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसमें हम सीधा ही भाग देते हैं तो ध्वनि की चाल का हमारे पास फॉर्मूला, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तुम्हारे पास में रो से हमारे पास क्या हो जाएगा, रो कैंसिल, पी से पी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास में तुम्हारे पास में आएगा 3। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है उसी का मान हमारे पास आएगा। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन राइट है। इससे आगे हमारे पास बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। हम इसके आगे किसकी बात करेंगे, तो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हम बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा में बात करें तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास इसमें दो प्रकार से हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो हमारे पास दो गतिज ऊर्जा की बात करें तो हमारे पास पहले कुल गतिज ऊर्जा और दूसरे बात करेंगे माध्य गतिज ऊर्जा। इसमें बात करेंगे कुल गतिज ऊर्जा, दूसरे किसकी बात करेंगे, माध्य गतिज ऊर्जा। हम ये दोनों की बात करें तो हमारे पास कुल गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास कुल गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, 1/2 m v स्क्वायर। ये हमारे पास इसमें क्या होते हैं आरएमएस साल, हमारे पास v स्क्वायर, हमारे पास इसकी गतिज ऊर्जा। तो हमारे पास आरएमएस साल क्या होती है उसकी, उसका मान रखे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2 m। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 3r/t बटे m। हमारे पास इसको हम m मान लेता हूं। तो हमारे पास इसकी क्या है होल स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3/2 RT। तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या आ जाती है 3/2 RT हो जाते हैं। इसमें हमने बात कर ली, इसमें हमारे पास यहाँ तक कर लिया है। इसमें हम एक बात और कर सकते हैं, इसमें हम n से गुणा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास n का मान हमारे पास क्या था नंबर ऑफ मोल। हमारे पास इसको n से गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा nRT। यहाँ पर हमारे पास n क्या है नंबर ऑफ मोल है, इसमें हमारे पास n क्या है नंबर ऑफ मोल। इसके आगे हम माध्य गतिज ऊर्जा की बात करें तो हमारे पास में टोटल एनर्जी बटे में इसमें n0 का भाग देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर संख्या का डिवाइडेशन करेंगे। तो हमारे पास में बात करें तो हमारे पास में टोटल एनर्जी बटे में हमारे पास n0। तो ये हमारे पास क्या है माध्य गतिज ऊर्जा, ये हमारे पास क्या है माध्य गतिज ऊर्जा हमारे पास ये होती है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें माध्य गतिज ऊर्जा हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास क्या थी 3RT बटे हमारे पास n। ये हमारे पास क्या है माध्य गतिज ऊर्जा हमारे पास यह प्राप्त हो जाती है। इसके बाद करते हमारे पास में n0 को हमने क्या दे दिया भाग, n0 हमारे पास क्या है अवगाद्रो संख्या। तो हमारे पास इसमें n0 को भाग दिया तो हमारे पास में
यह हो जाता है, तो हमारे पास में माध्यम गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या हो जाएगी 3 kBt। हमारे पास में क्या हो जाएगी 3 kBt। हमारे पास में 2 भी है साथ ही, इसमें हमारे पास क्या है 2। तो हमने यहाँ तक बात की। आगे हमारे पास में क्वेश्चन आता है, उसकी बात कर लेते हैं। आगे हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक मोल गैस के अणु की कुल गतिज ऊर्जा होगी तुम्हारे पास इसमें क्या होगी कुल गतिज ऊर्जा होगी। उसकी बात करें तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन है, इसकी बात करें 1/2 kBt। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 3/2 kBt। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास 3/2 RT। और चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दिस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में किसकी बात की है कुल गतिज ऊर्जा। तो हमारे पास कुल गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या थी, तो हमारे पास इसमें हमने बात की 3/2 nRT। तो हमारे पास ये क्या था नंबर ऑफ मॉल। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉल दिए, तो हमारे पास एक नंबर ऑफ मॉल दिया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3/2 RT। तो हमारे पास में कौन सा आएगा तीसरा ऑप्शन राइट है। इससे आगे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास गतिज ऊर्जा की हमने बात कर दी। आगे हमारे पास प्रतिशत में कुछ आते हैं, उनकी और बात करें। किसी गैस के ताप को एक प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो इसके अणु की मात्रा, तो इनके अणु की मात्रा चाल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आता है 0.5%, दूसरा हमारे पास 2%, तीसरा हमारे पास 3%, चौथा हमारे पास में आता है 4%। इसकी बात करें तो इसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, उसकी बात करें तो हमारे पास में माध्य चाल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसकी बात करें तो हमारे पास में होता है 8/पाई RT/m। ये हमारे पास में फॉर्मूला आता है। तो हमने बात की थी हमारे पास जब भी 10% से कम हो तो हमारे पास जितना हमारे पास उसमें घात हो उसको उस प्रतिशत से गुणा कर दे तो हमारे पास में परसेंटेज प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास इसमें टी की परसेंटेज कितनी हमारे पास 1/2 और हमारे पास इसमें कितने प्रतिशत 1%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5%। तो हमारे पास इसमें माध्य चाल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो हमारे पास 0.5% बढ़ जाते हैं। इससे आगे हम बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक तार को उसकी बात करेंगे, एक तार को हम खींचे या लंबाई को हम कितना प्रतिशत बढ़ाए उससे बात करें। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इसमें आता है
तार को खींचकर एक तार को खींचकर इसकी लंबाई को z प्रतिशत, इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए। इसकी लंबाई को हमने कितना प्रतिशत बढ़ाया है? इसकी लंबाई को हमने मान लिया 10% बढ़ाया जाए। प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा? इसका प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ेगा? इसके हमारे पास पहला ऑप्शन 0.5 z%, दूसरा ऑप्शन z%, तीसरा ऑप्शन 2z%, चौथा ऑप्शन हमारे पास में नन ऑफ दिस की बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में किसकी बात की गई है। तो हमारे पास इसमें लंबाई को हमने तो हमारे पास में प्रतिरोध, इसमें हमारे पास प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा इसकी हमने बात करनी है। इसकी बात करने से पहले आपको तुम्हारे पास में खींचकर या उसको हम पिघलाकर कितना भी बढ़ाएं तो हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा। यदि हमारे पास ये इसको खींचकर या पिघलाकर इसको बढ़ाया जाए तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला लगेगा। उन हम दोनों की बात करें एक साथ तो हमारे पास जब इसकी लंबाई तो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास इसमें खींचकर या इसको पिघलाकर इसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो हमारे पास यह फॉर्मूला लगेगा। यदि यह नाम हमारे पास न दिया जाए खींचकर या इसको पिघलाकर इसकी लंबाई में कितना प्रतिशत बढ़े या घटे इसका नाम ना दिया तो जाए तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो हमारे पास में सीधा हमारे पास यह फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास में दोनों फॉर्मूले से बात करें तो यह तो हमारे पास जब लगेगा जब इसकी लंबाई को कितना प्रतिशत खींचकर या इसको पिघलाकर बढ़ाया नाम ना दिया तो हमारे पास ये लगेगा। यह नाम हमारे पास दे दिया जाए तो हमारे पास इसमें यह फॉर्मूला लगे तो हमारे पास इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें हमारे पास खींचकर लंबाई को इसने z% बढ़ा दिया तो हमारे पास इसमें यह फॉर्मूला लगे। इसकी बात करें तो हमारे पास में क्या है 2 गुणा में हमारे पास कितने प्रतिशत z तो हमारे पास में कितना प्रतिशत आ जाएगा 2z तो हमारे पास में कौन सा आएगा दूसरा, क्योंकि हमारे पास जितना हमारे पास ऊपर का तो उसको हम सीधा लेकर हमारे पास गुणा कर देते हैं जितना हमारे पास प्रतिशत दिया हो। जब हमारे पास 10% से कम की बात हो तो हमारे पास यह सीधा लगा देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दे तब हमारे पास क्या आंसर आएगा उसकी और बात करें। इसके स्थान पर है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 25%। अब हमारे पास कौन सा आंसर आएगा उसकी और बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 25। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन की और बात कर लेते हैं शायद 50, 56.25, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा 57.25, चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा 58.60%। इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आएगा जब भी हमारे पास इसको खींचने की बात की जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला आपको बताया गया है। यह फॉर्मूला हमारे पास यह फॉर्मूला लगेगा तो हमारे पास इसकी लंबाई को हमने कितना प्रतिशत बढ़ाया 25%। तो हमारे पास इसकी लंबाई को हमने 25/100 L + L तो हमारे पास इसकी लंबाई को हमने कितना प्रतिशत बढ़ाया, इसकी लंबाई को हमने इतने प्रतिशत बढ़ा दिया। तो हम r' मान की बात करें
तुम्हारे पास आर डैश का मान क्या आ जाएगा इसमें, तुम्हारे पास रो ये हमारे पास इसमें प्राप्त हो जाता है। इससे आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, आर तुम्हारे पास में यह फॉर्मूला लगेगा प्रतिशत के लिए, तुम्हारे पास में क्या आएगा उसको और देख लेते हैं। तुम्हारे पास में क्या था, यहाँ पर हमारे पास भी साथ में, तो हमारे पास यहाँ पर भी रख देते हैं। यहाँ पर हमने v को रख दिया, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास इसमें प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास इसमें क्या कैंसिल होता है, तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास कैंसिल हो गए। इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 की होल स्क्वायर माइनस 100 की होल स्क्वायर बटे में हमारे पास 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यह प्राप्त हो जाता है। यह हमारे पास कैसा हुआ, क्योंकि हमारे पास में 125 की होल स्क्वायर हो जाएगी और हमारे पास 100 की, तो हम इसमें लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास 100 की स्क्वायर और हमारे पास गुणा में हमारे पास क्या है 100, तो हमारे पास में 100 से, क्योंकि हमारे पास में 100 की 4 हो जाती है तो हमारे पास में 2 रह जाते हैं, तो हमारे पास में 2 जीरो आ जाती है। इसके आगे हम बात करें, इसको सोल्व करें तो हमारे पास में 125 और हमारे पास इनमें जोड़े तो हमारे पास में प्राप्त हो जाता है। इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास में आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर की बात करें तो हमारे पास में आ जाएगा 225, क्योंकि हमने किससे बात करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी से बात करें तो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें हम जोड़े तो हमारे पास 225, इसमें हम 100 घटाए तो हमारे पास गुणा में क्या आ जाएगा 25, नीचे हमारे पास क्या है 100, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 56.25 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या लगा दिया, यह फॉर्मूला लगाते हमारे पास याद जाता है, तो हमारे पास इसको काटा पीटी करें तो हमारे पास यह प्राप्त हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। इससे हम आगे बात कर लेते हैं। इससे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, उसकी बात करें, किसी गैस का ताप 21% बढ़ा दिया जाए तो इसके अणु की आरएमएस चाल बढ़ जाएगी, इसके अणु की आरएमएस चाल बढ़ जाएगी, तुम्हारे पास में अणु की आरएमएस चाल बढ़ जाएगी, पहला 10%, दूसरा हमारे पास में आता है 11%, तीसरा हमारे पास में क्या आएगा, तीसरा हमारे पास 10.5, चौथा मान लेते हैं 40%। इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम बात करें तो हमारे पास में कौन सा आंसर आएगा, तो हमने बात की, हमारे पास में किसकी बात करनी है, आरएमएस चाल, आरएमएस चाल की बात करें तो हमारे पास में आरएमएस चाल का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। पहले हम यहां से हम चालू कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या है, वी आरएमएस
PRMS1 की बात कर लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, हमारे पास में किसकी बात की गई, ताप की। तो हमारे पास में क्या देगा, 3RT बटे हमारे पास क्या हो गया एम। एम हमारे पास क्या है, आणविक द्रव्यमान। इसमें हमारे पास 21% ताप को बढ़ाएगा। तो हमारे पास 21% को हम बढ़ाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 121 बटे 100, इसमें हमारे पास इतना बढ़ जाता है। तो हमारे पास में ये हमारे पास में प्राप्त हो जाता है। इससे हम आगे बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको हमारे पास यहाँ तक हमने बात कर ली, यहाँ तक हमने बात की। तो हमारे पास इसको हमारे पास आगे इसमें बात करें प्रतिशत में, तो हमारे पास में क्या देगा, V डैश RMS माइनस V RMS बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा, V RMS गुणा में हमारे पास 100%। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3RT 121 T गुणा में 100M माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3RT बटे M हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3RT बटे M। ये हमारे पास में हो जाता है। इसको हम जैसे शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास में 21 बार आ जाएगा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 10, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 21, इसमें हमारे पास 10। तो इसको हमारे पास इसको शॉर्ट करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बार 11, इसमें हमारे पास शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ये हमारे पास हो जाता। तो इसको हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉमन ले लेते हैं इतने को हम कॉमन लेते हो, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा में हमारे पास में क्या है 100%। तो हमारे पास 110 माइनस 1 गुणा में हमारे पास में क्या है 1 गुणा में हमारे पास 100। तो इसको हम हल करें तो हमारे पास क्या देगा, इसको हमारे पास इससे 1 गुणा 10 गुणा में हमारे पास 100%। तो हमारे पास में क्या देगा 10%। तो हमारे पास में क्या कौन सा आंसर आएगा, 10% आंसर आता है। इससे हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे हम इसी में बात करें, यदि किसी गैस का ताप ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 927 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसके अणु की आरएमएस चार्ज बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास में कौन सा ऑप्शन आता है उसके बाद में, पहले हमारे पास में 2 गुना, दूसरा हमारे पास क्या 4 गुना, तीसरा हमारे पास समान, चौथा हम बात कर लेते हैं नन ऑफ दी। जिसमें बात करें तो हमारे पास में कौन
तुम्हारे पास में क्या दिया गया है उसकी बात करें, तुम्हारे पास में पहले कितना ताप है 27 डिग्री। तुम बात कर लेते हैं पहले आरएमएस स्थान में ही। तुम्हारे पास पहले क्या है 3R/, हमारे पास m, इसको हम किस में बदले केल्विन में चेंज करें, तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा 300 T। ये हमारे पास ये हो जाता है ताप। इसके आगे बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास ये हो गया क्योंकि हमने किस में चेंज कर दिया ताप को, केल्विन में हमने चेंज किया है। केल्विन के आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके आगे हमारे पास में डैश की बात करें तुम्हारे पास में 927 को हम 273 जोड़े, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1200। ये हमारे पास हो गया। तुम्हारे पास में 3R, इसको हम कितना लिख दे, तो हमारे पास इसको यहाँ पर तुमने 300 किया, तुम्हारे पास इसको 300 किया, तुम्हारे पास में कितना बच गया 4। 4 को हम गुणा करें तुम्हारे पास 1200 हो जाता है, 4 को बाहर निकालें तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास हो जाता है। तो हमारे पास इसमें इसका भाग दे, तुम्हारे पास इसमें इसका भाग दे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम इसका भाग दे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएंगे सीधे ही। तो हमारे पास इसमें तुम्हारे पास में हो जाएंगे 1/2, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे 1/2, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा v डैश बराबर RMS 2 VRMS। यहाँ पर हमने किसकी बात की है, तुम्हारे पास इसके अणु की चाल, इसके अणु की RMS चाल बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास यह तो नहीं पूछी कितनी बढ़ जाएगी, इसमें हमारे पास यह दे दिया हो कितनी बढ़ जाएगी, तो हम बात करेंगे 2 गुना 4 गुना समान, इसकी बात करें। इसमें हम कितनी बात की गई है, तो हमारे पास में अंतर की बात की गई है। इसमें हमारे पास प्रारंभ में हमारे पास क्या थी, हमारे पास में कितनी 2, तो हमारे पास पहले हमारे पास क्या है 2V, हमारे पास क्या होगी, और पहले हमारे पास क्या थी, पहले हमारे पास तो हमारे पास दोबारा इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी उठी, तो हमारे पास में कितनी हो जाएगी VRMS, तो हमारे पास में क्या रहेगी, लेकिन हमारे पास में क्या पूछ दिया जाए अणु की कितनी RMS चाल बढ़ जाएगी, कितनी की बात की तो हमारे पास, क्योंकि फिर तुम्हारे पास 2 गुना जाता, लेकिन हमारे पास में कितनी नाम नहीं दिया, तो हमारे पास किसकी बात की गई अणु की RMS चाल बढ़ जाएगी। तो हमारे पास हमने 2 गुना काटा, उसमें से हम प्रारंभिक को घटाए, तो हमारे पास कितनी है उसकी हमें बात करनी पड़ेगी। आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त किया जाता है। यह वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।